हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर है आपको मैथ का टाइम एंड वर्क विधिवत तरीके से समझाएंगे और आप बिल्कुल इस चैप्टर से कोई भी सवाल बनाने से चूकेंगे नहीं। चाहे जितना कठिन हो आप आसानी से सवाल बना लेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं तो मैथ का आप कोई भी सवाल बना ही नहीं सकते हैं। आप हर सवाल पे हर मेथड सीखोगे तो कभी सवाल नहीं बना पाओगे। एक ही मेथड से सभी सवाल बनाने का तरीका हम आज आपको सिखाएंगे और किसी भी सूत्र को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट सूत्र के आपको सभी सवाल समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से आपको समझाएंगे। और आप बड़े बड़े टीचरों से अगर पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी भाई तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी करते हैं, तैयारी करने वाला और तैयारी कराने वाले में बहुत फ़र्क होता है। जैसे हम जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो मेथड बताएंगे, और उनका क्या होता है वो सभी को एक ही तरीके से समझाना है। उनको खुद तो जैसे वो अपने हिसाब से, भाई टीचर अलग चीज़ होता है, छात्र अलग चीज़ होता है। जैसे हम जिस हिसाब से सवाल लगाते हैं उस हिसाब से आपको बताएंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। क्योंकि आपस में समझना बहुत ही अच्छा होता है, समझ भी जाओगे आराम से। और टीचर से समझ में थोड़ा वैसा होता है क्योंकि उनको सबको समझाना होता है और ऐसे समझाना होता है कि जो है उनको बहुत लंबा मेथड लेके चलना होता है। हमें कोई मेथड सीखना नहीं है, बस ऐसे सवाल लग जाए, बस काम बनाना है। कौन सा हमें टीचर बनना है। देख लेते हैं जैसे पहला बिना सूत्र के सवाल कैसे लगते हैं। इसमें सभी के द्वारा किए गए अलग अलग कार्य को किया जाता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है वह उतने दिनों में कार्य को समाप्त करता है। जैसे हमारी क्षमता 1 है, ठीक है, और तुम्हारी क्षमता 2 है, ठीक है। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उसी हिसाब से काम करता है भाई। अब हर हर किसी की क्षमता जो है एक हिसाब की थोड़ी ना होती है, अलग अलग सब कार्य को करते हैं अपने। जैसे कोई ज़्यादा ताकतवर है तो ज़्यादा जल्दी काम कर देगा। जैसे 10 दिन का काम है, भाई ज़्यादा ताकत है तो वो 20 दिन में कर देगा। स्पीड जितनी जितनी होगी, बस वही क्षमता होती है। स्पीड को क्षमता कहते हैं, बस वही एक ही चीज़ है। जैसे अब थोड़ा पंखा चल रहा है तो हवा लग रही है तो थोड़ा पेज उड़ रहा है, ठीक है। हम इसको थोड़ा पलट लेते हैं। ये हमारा भी लैपटॉप रखा है, पढ़ने का सब तरीका है और हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप भी पढ़ रहे हो। किसी भी कार्य को सूत्र देखो ये लिखा है, इसमें से सभी के द्वारा अलग अलग कार्य करने की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग हिसाब से सवाल बनता है। अब सवाल क्या है, सभी के द्वारा किए गए काम का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो आप जानते हैं कि एलसीएम तो सब कोई जानता है, नहीं जानते हो तो अगला चैप्टर एलसीएम ही ले लेते हैं। लेना है जिन टोटल टोटल कार्य को निकाल लेते हैं, अलग अलग सबकी क्षमता आ जाती है। जैसे एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका, सहज तरीका, ये देखो, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में, बी 20 दिन में, ए 20 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में करता है। इनको जब इसका टोटल निकालने के लिए पहले 20 को भाग दे लो 5 और 4 से, और इसमें 5 और 2 से, इसको 5 और 3 से, बस इसका ले लेते हैं। 4 में 2 का चला जाएगा तो 4 3 की मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। आगे कॉमन से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा एलसीएम। टोटल कार्य भी 60 कहते हैं। बस टोटल कार्य को जब दिनों से भाग दे दोगे क्षमता निकल आएगी। होता क्या है, क्षमता गुणे दिन बराबर टोटल वर्क, ठीक है। ये सूत्र होता है, सूत्र बना लो, डब्लू बराबर क्षमता गुणे जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल वर्क आ जाएगा। बस यही बस सूत्र होता है। सूत्र तो ज़्यादा ही नहीं करना, बस ऐसे लगाना है। इनकी देखो क्षमता एक ही, जब 20 से भाग दे दोगे 3 आ जाएगी, बी की 6 आ जाएगी, और सी की जो कितनी आ जाएगी, मतलब 4 क्षमता आ जाएगी। ए बी सी की क्षमता लिख ली, बस ऐसे क्षमता होती है। बस चलो आओ दूसरा देखते हैं। ये तो सब लगा ही लेते हैं, ये तो बहुत सरल होता है। उसके बाद में ये दूसरा थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो, कार्य छोड़ने वाले दिनों का सवाल। जितने जितने दिन पहले कार्य छोड़ता है, जैसे ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो ए की क्षमता को 5 दिन पहले छोड़ा तो 5 से मल्टीप्लाई, जितने दिन पहले छोड़े उसकी क्षमता को उतने दिन से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क में जोड़ देते हैं। बस देखो सवाल, हम आपको सवाल जो है कैसे समझाते हैं। सवाल अभी निकाल ले रहे हैं आपका। ये आ गया सवाल, देखो। ए बी सी किसी कार्य को 10 15 20 10 20 30 दिन में करते हैं, अलग अलग दिनों में करते हैं। और कहते हैं कार्य पूरा होने से, कार्य पूरा होने से कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले एक कार्य को छोड़ देता है। तो कुल कार्य तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक, तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं।
तो एक भैया इसका देखो 10 20 30 है। अब इससे एलसीएम निकालने का तरीका आगे बता चुके हैं, ना समझे हो तो अभी देख लो। बस इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 और कॉमन से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा। बस जब 60 आ गया, बस एलसीएम 60 हो गया, इसको छोड़ दो, ये तो बात की बात है। पहले 60 देखो, जब 60 को 10 से भाग दोगे 6 क्षमता आ जाएगी ए की। 20 से दो बी की 3 आ जाएगी, 30 से दोगे तो सी की 6 इतनी आ जाएगी। ठीक, ये आ गई। अब ए की क्षमता 6, ए छोड़ देना 5 दिन पहले, तो 6 क्षमता 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 जोड़ दोगे, टोटल कार कितना 90 हो जाएगा, टोटल कार 90 हो जाएगा। और जब 11 से करोगे, 11 से करना है आपको, देखो तीनों की क्षमता 11 है, और तीनों की क्षमता से जब भाग देना, सभी मिलकर कर रहे हैं, बस सभी मिलकर कर रहे हैं, 11 से भाग दे दो, 8 से ही 2/11 देना आ जाएगा। बस बहुत सरल सवाल है। अब एक दूसरा सवाल देख लो, कदे फिनिश हो गया आपका वो मेथड। अब दूसरा सवाल, सूत्र तो कोई याद करने की ज़रूरत होती नहीं है, लोग तो याद करते हैं, हमने तो भाई मैथ में कभी सूत्र नहीं याद किया। हमारा क्या है कि मैथ चाहे रीजनिंग हो जाए मैथ हो, हम किसी सूत्र के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सूत्र कितने सूत्र याद कर लोगे भैया, दिमाग है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं। उसके बाद में देख लेते हैं भैया, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिन में कैसे, जैसे एक ए आज करता है, ए पहले दिन करता है, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, या तो ऐसे से बनते हैं जैसे ए पहले दिन करता है और बी प्लस सी दूसरे दिन करता है। ठीक है, ऐसे भी बनते हैं कि ए पहले दिन अकेले करता है, फिर दूसरे दिन बी और सी मिल के करते हैं। जब एक चीज़ समझ जाओगे तो आराम से सारे सवाल बना लोगे। तो देखते हैं, ए बी सी किसी कार्य को 10 5 6 दिन में करते हैं। ठीक है, करते हुए यदि वो, हाँ, ए से शुरू करते हुए एक अंदर दिन में करते हैं, तो कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। जैसे देखो 10 5 6 दिन में करते हैं, इनका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेना तो आराम से सीख ही गए होगे, नहीं सीख गए हो तो आप पीछे वीडियो देख कर सीख लेना। ठीक है, पीछे वीडियो देख के कर लेना या सीख लेना यार, थोड़ा वो सवाल लगाओगे तो आराम से सीख जाओगे। एलसीएम लेना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, देख लो, ए 10 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, सी 6 दिन में करता है, आराम से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो इतना आ गया, क्षमता है 3 6 5 आ गई, क्षमता जब इतनी आ गई। और देखो एक अंतर दिन में करते हैं, ए 1 दिन में करता है, बी 2 दिन में करता है, तो टोटल मिला के तीनों जब करेंगे काम को 3 दिन हो जाएंगे। तो कितनी आया, 6 3 9 5 14, टोटल 14 आ गया। जब 30 को 14 से भाग दोगे तो 2 और 3 दिन हो, एक 2, मतलब ये काम जो है 14 काम एक दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं 14 काम। तो 14 से भाग 3 से मल्टीप्लाई 6 सही, और जब 14 से भाग दो 14 दूनी 28, 14 दूना 28 होते हैं। 2 काम बचेगा, 2 लास्ट में ए करेगा, ए की क्षमता 3 है तो 2/3। ठीक है, बस आराम से समझ जाओगे। नहीं समझे हो तो भाई समझना, थोड़ा थोड़ा तो कोशिश करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आप नहीं कोशिश करोगे तो कैसे समझ में आएगा। फिर महिला और पुरुष वाले सवाल आते हैं कि किसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। उसी का कार्य को 2 पुरुष और 3 महिला 15 दिनों में कर सकते हैं, और 6 पुरुष और 9 महिला 5 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद में 1 पुरुष और 1 महिला कितने दिनों में करेंगे। ये सवाल थोड़े कठिन होते हैं, लोग इसको हुआ समझ लेते हैं, हुआ थोड़ी ना समझते हैं, बस आराम से समझना है सवाल। देखो दो मेन थे, मेन मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला, तो 2 मेल थे प्लस 3 फीमेल, कितने 15 दिन में कर रहे थे, बराबर 6 मेन और 9 महिला इतने दिन में कर रहे थे। जब 2 और 5, ये 15 दिन में 15 2 दूनी 30, 30 मेन आ गया, प्लस इधर वाले मेन देख लो कितने हैं, 5 छक्का 30, 30 30 मिल के 60 आदमी हो जाएंगे, टोटल पुरुष 7 हो जाएंगे, बराबर महिला निकाल लो भैया, 15 तियाँ 45 महिला ये आ गई यहाँ पे। उसके बाद में प्लस जोड़ोगे, 15 तियाँ इधर की महिला कितनी है, 9 5 45, 45 दूना 90, 90 महिला हो जाएंगी। बस इनका क्षमता का रेशियो निकाल लो, 30 दूना 60, 30 तियाँ 90, 2 3 एम बराबर। इसका क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर एम के सामने जितना लिखा है वो एफ़ की क्षमता होगी, और जो एफ़ के सामने लिखा हो एम की, उल्टा हो जाता है थोड़ा, बस और कुछ करना नहीं होता, और थोड़ा उल्टा, भाई एफ़ वाले का एम की जगह पे लिख दो, एम वाले का एफ़ की जगह पे लिख दो। जैसे देखो हमने लिखा 2m आ रहा था, इधर 3f आता था, तो एम के बराबर में 3 लिख दिया इधर वाला, और इसके बराबर में इसको लिख दिया, तो ए की क्षमता 3 आ जाएगी। एक दिन में 3 काम करता है, बी एफ 2 करता है। बस यहाँ पे रख दो एक जगह, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, काम टोटल निकल आएगा। टोटल काम निकाल लो, फिर उससे उसकी उनसे भाग दे दो बस। टोटल काम निकालने के लिए ए की कितनी है, एक दिन में 3 करता है, 2 आदमी कितने करेंगे, 6 करेंगे, तो 3 दूना 6, नीचे देखो लगा होगा कहीं पे, ये लगा है, हाँ ये लगा है, देखो 6 एम आ जाएगा, 3 दूना 6, और महिला कितनी है 3, और 2 करती हैं, क्या है 2 2, तो 3 दूना 6, ये भी हो गया, 6 6 12, और टोटल कितना दिन कितने हैं 15, 15 से 4 दोगे 12 15 180 होता है। अच्छा, इधर वाले में धरोगे तब भी 180 आएगा, देख लो चाहे रख के भैया, आप तो होशियार हो, आप तो रख ही सकते हो। इतना भी नहीं करोगे भाई तो कैसे काम चलेगा, हमने आपको इतना बता दिया, आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा भैया। देख लो भैया, अब एक 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 क्या एक कह रहा था, एक आदमी एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में कर सकते हैं, बस एक एक की जनता देख लो, एक आदमी
एक दिन में 3 करता है, 3 करता है, महिला 2 करती है, 3 दूनी 5 आ जाएगा। और टोटल कार्य कितना है 180, 5 से जब भाग दे दोगे तो 36 दिन आ जाएगा। बस बहुत सवाल सरल है यार, ऐसे करने ऐसे सवाल लगाने में तो हवा हवा हो जाती है सब। चलो भैया आप दूसरा दिन और घंटे वाला सवाल। दिन और घंटे वाला सवाल क्या होता है? 25 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिनों में समाप्त पूरा कर देते हैं। 20 दिनों में पूरा कर देते हैं तो 50 आदमी 6 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बस इसमें कुछ होता ही नहीं है, बस आराम से देखो कितने हैं 25 आदमी 25 गुड़े एक दिन में कितना करते हैं 12 घंटे, कितने दिन में समाप्त करते हैं 20 घंटे में, आराम से 600 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 0 एक पीछे 50, 50 में 0 लगा तो 500, 500 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कार्य आ जाएगा ये 6000 आएगा, सॉरी 6000 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, बस 6000 आ गया। 12 दूनी 24 और 25 6000 आ जाएगा। चाहे 25 दूना 50 और 0 500 और 12 पंचे 60, 6000 आ गया। अब 6000 को जब कैसे क्या करोगे? 50 आदमी कर रहे हैं और 6 घंटे डेली कर रहे हैं तो 50 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30, 300 आ जाएगा। और जब ये 6000 को 300 से भाग दोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है यार, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस हम ही करके सब दिखाई दे रहे हैं, बस करना आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे नीचे भी 6000 लिख लो, बस ये हमने नीचे करके दिखा दिया, ऊपर भी ना करे, बस कुछ नहीं करना है यार। अगला देखो, इसी सवाल से कैसे बनते हैं सवाल। और इसका 3 गुना कार्य कितने दिनों में, इसका 3 गुना कार्य 75 आदमी प्रतिदिन 3 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बस इसमें क्या है, टोटल काम कितना था 6000, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 18000, इसका 3 गुना 18000, ठीक है, इसका 3 गुना 18000, बस इसका 3 गुना 18000। 75 आदमी 3 घंटे डेली करते हैं, 75 तियाँ इससे कर दो, 75 से इसको काटोगे तो 1200 बार कटेगा 3 से, और 5 तियाँ 5 से काटोगे 5 तियाँ 15 पचे 75, 15 से 12 बार में 1200 बटे 15 तियाँ 45, 5 तियाँ 15, 15 से जब भाग दोगे 1200 को 80 आ जाएगा। बस 80 दिन आ गया यार, पूरा चैप्टर ख़त्म। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आपने मानो देख लो प्रीवियस ईयर सवाल लगा के भैया, अगर आए तो आप कमेंट करो, हम जो सवाल नहीं आ रहा है जो ना लगे उसका बस कमेंट कर दो एक बार, फिर देखते हैं कैसे नहीं लगता है। लगेगा तो ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि लगेगा नहीं भाई। कोई भी सवाल बना है तो लगने के लिए ही बना है। अब कह दो अपवाद में सवाल थोड़े कठिन, कठिन क्या सवाल गलत है, मान लिया वैल्यू गलत है तो भैया नहीं लगेगा, भैया कोई भी नहीं लगा पाएगा। सारे सवाल तो कोई लगा ही नहीं लेता। तुम्हें पास होना है कि वहाँ तुम्हें मास्टर थोड़ी ना बनना है। अगर भैया मास्टर बनना है तो थोड़ी तुम किताबें आराम से लगाओ, मास्टर बन जाओगे। मास्टर भी कोई पैदा थोड़ी ना होते हैं, वो भी बनते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा, बस एलसीएम लेना सीख लो, इसमें कुछ होता ही नहीं है। जिसको भैया एलसीएम लेना आता है वो टाइम एंड वर्क का चाहे जितना कठिन सवाल हो आराम से लगा लेता है, ठीक है। बस देख लो भैया एक बार आराम से, फिर से पूरा दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल हो गया, ये लगा है मेथड, ये अगला सवाल हो गया, ये लगा है मेथड, ये अगला सवाल हो गया, ये लगा है मेथड, ये अगला सवाल, ये अगला सवाल, ये ओके भैया, थैंक यू। पूरा चैप्टर ख़त्म। अगला चैप्टर जो बताना आप कमेंट करना, वही चैप्टर आपको दे दिया जाएगा। थोड़ा भैया शेयर कर देना और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करवा देना, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। हम भी आपको और चैप्टर आसानी से समझाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे मैथ में भाई, एक बार देखने के बाद आप सोचोगे हाँ क्या ट्रिक है, क्या सवाल लगाने का तरीका है। कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, किसी भी चैप्टर में सूत्र नहीं लगाना होगा, चाहे जो भैया चाहे जो लेके आ जाना आप। सिर्फ अलजेब्रा हम नहीं लगा पाते हैं, उसको हम बता भी नहीं पाएंगे। अर्थमेटिक की गारंटी लेते हैं, ऐसा ऐसा बताएंगे कि सवाल फंसना तो बड़ी मुश्किल बात है। अगर फंस जाए तो भैया अलग बात है, देख लेना भैया आप, ठीक है। थैंक यू भैया।